एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों से यह दावा करती है कि उसकी सरकार में ना तो किसी तरह की महंगाई है और ना ही कोई भ्रष्टाचार है। अगर गाहे बगाहे भ्रष्टाचार की कोई खबर भी आ जाती है तो उस पर सरकार त्वरित एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने की बात कहती है। लेकिन बलरामपुर ज़िले में उल्टी धारा बहती दिखाई दे रही है। बलरामपुर ज़िले के लेखपालों में तो शायद अब योगी सरकार का कोई डर ही नहीं बचा है। हम आपको बताते चलें कि बलरामपुर ज़िला इस वक्त बाढ़ की भीषण तबाही को झेल रहा है। बाढ़ के कारण हुई त्रासदी को झेलने के बाद अब लोग उबरने की कोशिश कर ही रहे हैं कि सरकारी तंत्र द्वारा उन पर किसी न किसी तरह ज़ोर ज़बर ज़रूर किया जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि बलरामपुर ज़िले के एक गांव से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लेखपाल घूस लेता दिखाई दे रहा है। बाढ़ के कारण परेशान लोगों की दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए सरकारी तंत्र द्वारा अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को ग्रामीण इलाकों में भेजा जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा भेजे गए इन लोगों की मदद करने की जगह उनसे वसूली करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ज़िले के तुलसीपुर तहसील के कूड़ी ग्राम सभा में देखने को मिल रहा है, जहां पर तैनात हल्का लेखपाल के बेटे के वसूली करने का वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में हल्का लेखपाल महेंद्र टंडन का बेटा रमन टंडन लोगों से उनके नुकसान की भरपाई और आर्थिक मदद के लिए कागज इकट्ठा कर रहा था। साथ ही 100, 200 और 500 रुपए तक की वसूली भी कर रहा था। पूरे मामले पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष से कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि हम पहले ही बाढ़ की विभीषिका से परेशान हैं, लेकिन लेखपाल और उनके बेटे द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही है। हमें मिलने वाले लाभ पर डांका डाला जा रहा है, इसलिए हमने आज अपर जिलाधिकारी से इस मामले में शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीण बताते हैं कि लेखपाल महेंद्र टंडन कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, तो उनके कामकाज को देखने के लिए उनका बेटा रमन टंडन लगातार गांव में आता है और लोगों को लाभ दिलाने के नाम पर वह अवैध रूप से वसूली करता है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी रमन टंडन और यहाँ तैनात लेखपाल महेंद्र टंडन लगातार ग्रामीणों से अवैध रूप से वसूली करते रहते हैं। किसी भी तरह की सरकारी सुविधा को लेना हो या कोई फ़ायदा दिलवाना हो तो उसके नाम पर 1000, 2000, 5000 और 10,000 रुपये तक की वसूली की जाती है। गांव वाले बताते हैं कि लेखपाल साहब को जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक वह अपनी कार से उतरना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। ग्रामीणों ने इन सभी बातों को लेकर जब मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी डॉक्टर ज्योति गौतम को सौंपा तो उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि वह इन शिकायतों पर कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा है कि हम अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस मामले को लाएंगे और जांच के बाद जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा थमता नहीं नजर आ रहा है। ग्रामीण लगातार भ्रष्ट लेखपाल को हटाने की मांग कर रहे हैं और उसके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि बलरामपुर ज़िले में आई भीषण बाढ़ के कारण तकरीबन 500 से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। कुछ गांवों में तो अभी भी बाढ़ का पानी ठहरा हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर न केवल संक्रमण रोगों का खतरा बना हुआ है, वहीं आम लोगों की गृहस्थी और किसानों की खेती भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। ग्रामीण लगातार अपने नुकसान की भरपाई करने, सुविधाओं को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी किसी तरह की कोई चिंता नहीं की जा रही है। इस कारण से लगातार ग्रामीण अब आंदोलन करने को मजबूर हैं। इससे पहले भी बाढ़ का मुआवजा न मिलने, सड़कों के कटने व अन्य सुविधाओं में कमतरी के कारण कई गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट और अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। कूड़ी ग्राम सभा से आए इन लोगों ने कलेक्ट्रेट में अपने अधिकारियों से यह गुहार लगाई है कि
भ्रष्ट लेखपाल को हटाया जाए और उसकी जगह पर किसी ईमानदार व्यक्ति को गांव में भेजा जाए, जिससे वो आम लोगों को सुविधाएं दिलवा सके। आप यह रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि ग्रामीण क्या कहते हैं। सरकार का नारा है, न महंगाई की मार न भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार। और ये जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ये लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार में खूब भ्रष्टाचार है। कैसे, ये अभी सिद्ध हो जाएगा। दरअसल इनके यहाँ एक लेखपाल तैनात है, जो है अपनी तैनाती के दौरान से ही लगातार पैसे लेता है ग्रामीणों से, और वो उनका काम भी नहीं करता, और काम करता भी है तो बिल्कुल जैसे इन्हें अपना स्लेव समझता है, यानी कि अपना नौकर समझता है। ग्रामीणों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रामीणों को लेखपाल ने प्रताड़ित कर रखा है। क्या नाम है? जी, हमारा नाम पंकज मिश्रा है। हमारे यहाँ के लेखपाल महेंद्र टंडन जी हैं। अ, पहले की समस्या तो बहुत है, पहले बहुत पैसा वसूले। जो प्रेजेंट टाइम की बात है, अभी जो मोदी किट बँट रहा था, उस किट में हमारे गाँव के 23 लोग हैं, जिनको जो अलग खाना मंगा के खा रहे हैं। जैसे एक पिता के 4 लड़के हैं, तो चारों अलग हैं। उनमें से हमारे गाँव के 23 लोग हैं, उनको इस चीज़ से वंचित रखा। और हर बस वहाँ जो हमारे ही ग्राम सभा में है, वहाँ से 16 लोगों का वंचित रखा। अभी जब बाढ़ का समस्या था, तो ना लेखपाल दिखा, ना कोई अधिकारी दिखा। हम लोग कमर भर पानी में एक बाँध है, बाँध पे जाते थे। अब वहाँ समस्या वो थी। हमारे घर की जो अभी क्या हुआ, लेखपाल ने अभी क्या? अभी लेखपाल ने प्रेजेंट में उन्होंने आके गाँव में जो ये 100-100 रुपया, 200-200 रुपया, 300 रुपया वसूली किया। अब हमने वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे पूछा, सर आप किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम फीड कराने का पैसा ले रहे हैं। ठीक कराने का कोई रुपया नहीं लगता है भाई। जी, तो हम बता रहे हैं। हम उनसे सवाल किए, जब उन्होंने बताया तो हमने पूछा कहाँ पे लगता है सर? तो वो बताए कि यहाँ पे लगता है, वहाँ पे लगता है। तो बोला कि हमें आप उस अधिकारी से बात करा सकते हैं, जो लेता है पैसा? तो उन्होंने बताया कि आप साइड में आइए। हम बोले साइड में नहीं, जो बोलना है आप खुले में पूरे ग्राम सभा में बोलिए। उन्होंने अपने पिताजी को उनके जो लड़के हैं रमन टंडन, वो आए थे। उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि जो है लेखपाल की जगह उनका बेटा नौकरी कर रहा था, तो ये तो पहला अपराध यही है कि लेखपाल की जगह कोई और नौकरी नहीं कर सकता। लेखपाल बहुत छोटा पद होता है, जो है ग्राम सभा में काम करने के लिए बनाया जाता है, जो सरकार का एक तरह से आप कह लीजिए या राजस्व विभाग का कह लीजिए, वो फ्रंट लाइन वर्कर होता है, जो खाता बही का हिसाब किताब रखता है सारी चीजों का। आप बताइए। जी, तो हमने उनसे जब सवाल किया, तो उन्होंने मुझे ये बात खत्म हुई, उसके बाद हमने गाँव के ही लड़के से बोला वीडियो बना। वीडियो बना के हम लोग रेडी कर लिए। अभी यही समस्या है, और इससे पहले तो बहुत घूस-पास। वीडियो आप लोगों ने पैसे लेते वायरल किया? जी, पैसा लेते हुए। तो ये पैसा लेते हुए उनका वीडियो भी वायरल है। गाँव में कुछ लोग और उनसे प्रताड़ित हैं। क्या नाम है आपका? महेश यादव। क्या समस्या हुई लेखपाल से? और लेखपाल बहुत भ्रष्ट है, और वो कोई कोई भी काम के लिए पैसा उसको चाहिए चाहिए, चाहे वो वरासत का हो, चाहे वो खेत का हो। अभी बाढ़ इतना आया था, इतना लोग परेशान है, सब लोग परेशान से जूझ रहे हैं, और वो 100-100, 200-200 रुपया, 500 रुपया लेता है खेत लिखने के लिए कि हम तुम्हारा काबले इतना सरकार से मुआवजा दिलाएंगे। करता क्या है गाँव में, जब आता है तो क्या भौकाल मारता है? यही भौकाल मारता है कि सब पैसा दो, हम तुम्हारा काम करेंगे, और पैसा भी ले लेता है, काम भी नहीं करता। अगले साल 500-500 रुपया लिया, और कुछ भी नहीं बाढ़ राहत का दिलवाया। सब पूरा पता नहीं कागज कहाँ ले जाके फेंक दिया। ऐसा उसके अंदर है, पता नहीं कहाँ से ये लेखपाल कैसा आ गया ये। क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद मौर्य नाम है हमारा। क्या हुआ मौर्य जी आपके साथ, लेखपाल साहब ने क्या कर दिया? हमारे साथ में तो लेखपाल ने गलत ही गलत किया, जब से आया तब से लेकर के अब तक। उसने पहली बार जब आया तो हमारे माँ के नाम पे खेत था, जब वो एक्सपायर हो गई तो उनको हमने दिया पैसा वरासत करने के लिए। तो उन्होंने कुछ दिन के बाद में वरासत नहीं किया, कुछ दिन के बाद में हमसे उनकी मुलाकात हो गई। तो हमने बोला कि भाई आपने हमारा वरासत कर दिया? तो उन्होंने बोला न कि हाँ वरासत कर दिया होगा, आप नकल निकाल के देखो। हमने नकल निकाला तो उनका नाम से हमारे नाम से नकल नहीं आ रहा है कहीं भी। फिर जब हमसे उनका मुलाकात हो गया तो मैं बोला भाई आपने वरासत नहीं किया। तो वो बोला कि आप नकल निकाल के दे दीजिए, और अपने भाइयों का भी आधार दे दीजिए, और हम कर देंगे। तब हमने उनको बोला कि भाई साहब मैं आपको पैसा 1000 रुपया दिया था कि आप नकल निकाल लेंगे, और नकल निकाल के मतलब आपको नकल नहीं मिला और जो है पैसा ले लिया? हाँ पैसा ले लिया, और उसने वरासत भी नहीं किया, अभी तक वरासत नहीं किया। अगले साल जब बाढ़ आया था
तो वापस उसने हमारे गांव में आया था, 100-100 रुपया लोगों से लेके लिखा और हमको भी बोला, तब हमारे पिताजी भी एक्सपायर हो चुके थे, तो हमको भी बोला कि आप भी लिखवा दो। मैं बोला भाई हमारे नाम पे खेत नहीं है तो हम कैसा लिखवा देंगे। तो बोला आपके पिताजी का भी अब और आपके माँ जी का दोनों का मैं एक साथ में कर देता हूँ, हमको और 1000 रुपया दे दो और 1000 रुपया बाद में दे देना। मैं बोला भाई साहब मैं पहले का पैसा दिया हुआ सोचा कि जब वो खा गया तो ये भी खा जाएगा, इसके लिए मैं बोला भाई साहब मुझे नहीं चाहिए ये बाढ़ राहत और हमारे पास 1000 रुपया नहीं है, कैसा बाढ़ राहत के नाम पर वसूली की जाती है। और कुछ लोग हैं मेरे साथ, ये महिला है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा संतोला यादव नाम है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति एक्सपायर हो गए, तो मैं उसको विरासत करने के लिए बोली, तो 1000 रुपया लिया, बोला इतना में नहीं होएगा, 1000 और लेके आओ। 2000 में दी। काहे से मैं कहीं जानती पहचानती नहीं हूँ, कहीं आती जाती नहीं हूँ। छोटे-छोटे 3-4 बच्चे हैं, उन्हीं लोग को पालती हूँ दुकान-उकान कई के। उसके बाद 2000 रुपया मैं दी। उसके बाद ये खेत का विरासत किया। दोबारा मैं जब नकल निकाली तो एक खेत का विरासत आया। मैं बोली ये और खेत काहे छोड़ दिए? बोला वो खेत का एक ठो और करेगा, 2000 रुपया और चाहिए मेरे को। अगर मैं हट जाएगा ना तुम्हारा खेत तो सब चल जाएगा, एको विरासत नहीं होएगा, बह जाओगी यहाँ से। तो मैं फिर दी 1000 रुपया। बोला इतना में नहीं होगा, 1000 और दे दो, 2000 में पूरा हो जाएगा। 2000 ले लिया। उसके बाद फिर बोला, मैं बोली हुआ कि नहीं? बोला नकल निकाल लो। नकल निकालने गई, नकल निकल ही नहीं रहा है। उसके बाद मैंने बोली उसको, तो बोला कि अभी नहीं हुआ, बाद में हो जाएगा, अभी 500 और रुपया लाओ। मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास कोई कमवैया है नहीं। मेरे 3-4 बच्चे हैं, कैसे पालती हूँ मैं? इतनी समय अब मेरे को इतना परेशानी है, मैं 1 रुपया कहाँ से ला सकती? बच्चे लोग को मैं जिला ही नहीं पा रही, कहाँ से लाऊँगी? तो बोला तब जाने दो, ऐसा पड़ा रहेगा तुम्हारा। और वो जो जोड़ने वाला काम रहा मेरा, उसमें मैं बोली उसमें 5000 रुपया मैं खेत 20,000 में गिरवी रखी। उसको मैं बोली, मैं देते समय मैं बोली देखो मैं अपना खेत गिरवी रख के तुमको मैं पैसा दे रही हूँ। ये के सही सलामत नापी दो बाबा, हमको जीने खाने दो, यही दुकान करके मैं काम हुआ नहीं? नहीं हुआ, नहीं नापा, नहीं। आपने खेत गिरवी रख के भी पैसा दिया था? हाँ, खेत गिरवी रखी हूँ मैं, अभी तक गिरवी मेरा पड़ा है। 20,000 में मैं गिरवी रखी हूँ। मैं उसको बोली मैं खेत गिरवी रख के तुमको पैसा दे रही हूँ। काहे के लिए? अपने बच्चे लोग को जीने खाने के लिए कि मैं यही दो जो नाप देगा तो मैं दुकान इसमें कर लूँगी, मेरे बच्चे लोग उसमें जी खा जाएँगे। मेरे कोई कमवैया है नहीं। मैं अकेले हूँ अपने घर में, मेरे 3-4 बच्चे छोटे-छोटे हैं और कोई नहीं है मेरे आगे-पीछे। इसके लिए मजबूरी में मैं खेत रख के दे दी उसको। खेत गिरवी रख के किसी ने पैसा दिया तो किसी ने किसी दूसरी तरीके से उधार पाड़ी लेके जो है पैसा दिया। लेखपाल ने खूब पैसा लिया लेकिन काम नहीं हुआ। अब लेखपाल का एक वीडियो वायरल है जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो ग्रामीणों से जबरन वसूली कर रहा है। जिला अधिकारी के यहाँ इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, शिकायती पत्र दिया है। ये लोग चाह रहे हैं कि लेखपाल को बर्खास्त किया जाए और नए लेखपाल की नियुक्ति की जाए जिससे इनकी समस्या कम हो सके, कुछ हद तक उसे काटा जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस सरकार में यह नारा लगता है कि न महंगाई की मार होगी न कहीं भ्रष्टाचार होगा, उस सरकार में ये दोनों ही बातें लगातार और अनवरत चलती आ रही हैं। सरकार के कर्मचारी अधिकारी लगातार सरकार के नाम पर जो सरकार की छवि पर बट्टा लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इन जैसे सैकड़ों गांव वालों को न्याय दिलवाना चाहिए, जिससे किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति का जब वो घूस ले रहा हो तो उसका हाथ कांपे। बलरामपुर से योगेंद्र पाठी। नहीं, ये उस ज्ञापन में इसका भी उल्लेख है और निर्माण में क्या निमित्ता की गई है, क्या कमी पाई गई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। और रही बात यह कि बाढ़ का जो विभीषिका थी जनपद बलरामपुर के लिए अब तक बहुत ही सबसे बड़ी बाढ़ थी और अचानक 3-4 दिनों में पूरा पानी बढ़ा है, तो जिससे भी बंधे या जो भी कमज़ोर रहे होंगे या रहे होंगे तो क्षतिग्रस्त जरूर हुए हैं और उसकी भी जांच कराई जा रही है। और ये भी दिशा निर्देश संबंधित को दिया गया है कि अपनी पूरी रूपरेखा इस तरीके से बनाए कि ये एक बार में उसका निर्माण हो जाए तो उसको केवल सुरक्षा संरक्षा किया जाए और जनपद को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जाए।